वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से यूनिट 4 में पोएम है जिसका टाइटल है सी सॉन्ग। तो बच्चों, आज हम इस पोएम का रेसिटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे। फिर हम इस पूरी पोएम को भी हिंदी में समझेंगे और इस पोएम के बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो एक्सरसाइज दी गई है, उसको हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। यूनिट 4। हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? क्या कभी आपने शेल्स को कलेक्ट किया है? शेल्स होते हैं बच्चे शीप या शंख, और कलेक्ट होता है उनको इकट्ठे करना। तो क्या बच्चों आपने कभी सीप को इकट्ठा किया है? एन्जॉय दिस पोएम अबाउट ए शेल दैट सिंग्स। इस पोएम का आनंद लो जो कि एक ऐसे सीप के बारे में है जो गाता है। सीप बच्चों कैसा होता है? सीप सीप होता है ऐसा। ये जो चित्र है ये है सीप या शंख, और इसके बारे में ये हमारी पोयम है। चलिए पढ़ते हैं। पोएम का टाइटल है सी सॉन्ग, समुद्र का गाना। आई फाउंड ए शेल करली वन। मुझे एक सीप मिला, ए करली वन, जो कि घुंघराला था। उसमें गोल गोल घेरे थे। गोल गोल घेरे हैं उनको, उसके लिए वर्ड यूज किया गया करली। करली का मतलब होता है घुंघराले या गोल गोल घेरे। लाइंग ऑन द सैंड, जो कि रेत पर लेटा हुआ था या रेत पर रखा हुआ था। सैंड होता है बच्चों रेत। आई पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम। मैंने इसको उठाया और मैं इसको घर पर ले आया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, मैं इसको अपने हाथ के अंदर पकड़े हुए था और ये ठंडा था। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन, मम्मी ने इसको देखा और तब शी हेल्ड इट टू माई ईयर, उसने इसको मेरे कान के पास पकड़ा। एंड फ्रॉम द शेल देयर केम ए सॉन्ग, और फिर उस सीप के अंदर से एक गाना आया। सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर। सॉफ्ट मतलब कोमल, स्वीट मतलब मधुर या मीठा, एंड क्लियर मतलब साफ। तो उसकी मम्मी ने उस बच्चे के कान के पास उस सीप को पकड़ा जिसमें से कैसा गाना आया? कोमल, मधुर और बिल्कुल साफ, जो स्पष्ट सुनाई दे रहा था। आई वॉज सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य था। आई लिसन्ड हार्ड, फिर मैंने उसे ध्यान से सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन ये बिल्कुल सच बात थी। लिसन मतलब सुनना, हार्ड मतलब और भी ध्यान से, और ये बिल्कुल सच बात थी, वास्तविक बात थी। रियली मतलब वास्तव में। आई विश यूड फाइंड ए नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आपको भी एक अच्छा और बड़ा शेल, एक अच्छा और बड़ा सीप मिलेगा। एंड हियर इट सिंगिंग टू, और आप भी इसका संगीत सुनेंगे। तो बच्चों, हमने इस पोएम का भी हिंदी में अर्थ समझा। अब है न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड्स को बच्चों हमने अलग से लिख लिया है। चलिए इनको समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है शेल। शेल होता है बच्चों शंख या सीप। सेकंड वर्ड है हेल्ड। हेल्ड मतलब पकड़ना। थर्ड वर्ड है सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड मतलब हैरान होना, आश्चर्य होना। करली मतलब घुंघराले या गोल गोल घेरे। फिफ्थ वर्ड है क्लियर। क्लियर मतलब साफ। सिक्स्थ वर्ड है इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ या अंदर। सेवन्थ वर्ड है सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब कोमल। एट्थ वर्ड है हार्ड। हार्ड मतलब कठोर। नाइन्थ वर्ड है रियली। रियली मतलब वास्तव में, सच में। टेंथ वर्ड है नाइस। नाइस मतलब अच्छा।
अब हम बच्चों आ चुके हैं एक्सरसाइज पर। रीडिंग इज़ फन, पढ़ना मज़ा है। बच्चों इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए उनके आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल? उस बच्चे को वो समुद्री सीप यानी कि वो सी शेल कहाँ मिला? सी मतलब समुद्र और शेल मतलब सीप, तो वेयर मतलब कहाँ। तो बच्चों उस बच्चे को वो समुद्री सीप कहाँ मिला? आंसर 1, द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड। उस बच्चे को वो समुद्री सीप रेत पर रखा हुआ मिला। सैंड होता है रेत। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल? उस बच्चे ने उस शेल के साथ, उस सीप के साथ क्या किया? आंसर 2, द चाइल्ड पिक्ड अप द शेल एंड टुक इट होम। बच्चे ने उसे उठाया, उस सीप को, और अपने घर ले आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? उस बच्चे ने क्या सुना? हियर मतलब सुनना। आंसर 3, द चाइल्ड हियर्ड ए सॉफ्ट क्लियर एंड स्वीट सॉन्ग फ्रॉम द शेल। उस बच्चे ने उस सीप में से एक कोमल, साफ और मधुर गीत सुना। स्वीट मतलब मीठा या मधुर, सॉन्ग मतलब गीत या गाना। तो उस बच्चे ने उस सीप में से एक कोमल, स्पष्ट और मधुर गीत सुना। वर्ड बिल्डिंग, अब हमें वर्ड्स बनाने हैं। क्वेश्चन 1, पिक द राइमिंग वर्ड फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेसेस बिलो। बच्चों जो ये बॉक्स है ब्लू कलर का, इसमें वर्ड्स दिए गए हैं और हमें उनको छांटकर नीचे दिए गए ब्लैंक्स में फिल करना है। एक हमारे लिए किया गया है। फर्स्ट, फाउंड। फाउंड का राइमिंग वर्ड हो गया साउंड। बच्चों राइमिंग वर्ड वो वर्ड होते हैं जो जिनको बोलने में उनकी साउंड एक जैसी आती है, उनकी साउंड एक जैसी होती है, इसीलिए उनको राइमिंग वर्ड कहते हैं। फर्स्ट है फाउंड। फाउंड मतलब पाना, और इसका राइमिंग वर्ड होगा साउंड। साउंड मतलब आवाज़। तो हमने सेकंड चुना बॉक्स में से कोल्ड। कोल्ड का मतलब ठंडा, और इसका राइमिंग वर्ड होगा बोल्ड। बोल्ड मतलब साहसी। थर्ड, थर्ड में हमने चुना टुक। टुक मतलब लिया, और इसका राइमिंग वर्ड होगा लुक। लुक मतलब देखना। फोर्थ, फोर्थ में हमने लिया सैंड। सैंड होता है रेत, और बच्चों इसका राइमिंग वर्ड होगा हैंड। हैंड मतलब हाथ। फिफ्थ में हमने लिया मम्मी। मम्मी हम बोलते हैं अपनी माता को, अपनी मदर को, तो इसका राइमिंग वर्ड होगा टमी। टमी होता है हमारा पेट। आते हैं हम सेकंड नंबर पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो। बच्चों नीचे एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया गया है और उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। और अपोजिट वर्ड्स कौन से होते हैं बच्चों? विलोम शब्द, जिनका अर्थ एक दूसरे का विपरीत होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। ऐसे शब्द कहलाते हैं विलोम शब्द, और इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स। तो एक हमारे लिए किया गया है फाउंड। फाउंड मतलब पाना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लोस्ट। लोस्ट मतलब खोना या खो दिया। फिर है जी सेकंड हार्ड। हार्ड का मतलब कठोर, तो इसका अपोजिट होगा सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब कोमल। थर्ड नंबर इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, तो इसका अपोजिट होगा आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ। फिर है टुक। टुक मतलब लिया, और इसका अपोजिट होगा गेव। गेव मतलब दिया। फिर है बिग। बिग मतलब बड़ा, और इसका अपोजिट होगा स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा। फिर है केम। केम मतलब आया, और इसका अपोजिट होगा बच्चों वेंट। वेंट मतलब गया। नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं हम। पिक। पिक मतलब उठाना, और इसका अपोजिट होगा ड्रॉप। ड्रॉप मतलब गिराना। फिर है ट्रू। ट्रू मतलब सच,
और इसका ऑपोजिट होगा बच्चों फॉल्स। फॉल्स मतलब झूठ। फिर है करली। करली मतलब घुंघराले, और इसका ऑपोजिट होगा बच्चों स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधा। फिर है कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा, और इसका ऑपोजिट होगा बच्चों हॉट। हॉट मतलब गर्म। फिर है स्वीट। स्वीट मतलब मीठा, और इसका ऑपोजिट होगा बच्चों बिटर। बिटर मतलब कड़वा। फिर है टॉल। टॉल होता है लंबा, और फिर है बच्चों शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी पोएम है, और इस पोएम में से हमको पढ़ना है, और फिर नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको हमें फिल करना है। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं। द सी इज़ बिग। इस पोएम का नाम क्या है? द सी इज़ बिग। समुद्र बड़ा है। द सी इज़ बिग। समुद्र बड़ा है। इट इज़ वेरी वेरी बिग। यह बहुत बहुत बड़ा है। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी। आप समुद्र के दूसरी तरफ नहीं देख सकते। अदर साइड मतलब दूसरी तरफ, सी मतलब समुद्र। यू कैन क्रॉस द सी इन ए शिप। आप इस समुद्र को एक समुद्री जहाज में पार कर सकते हैं। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। लेकिन आपको उसके लिए बहुत सारे दिन जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे दिन लगेंगे। तो चलिए अब ब्लैंक्स को फिल करते हैं। फर्स्ट है द सी इज़ वेरी वेरी। तो बच्चों लास्ट में ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए गए हैं, बिग और फार। बिग का मतलब बड़ा, और फार मतलब दूर। तो ऊपर दी गई पोएम के हिसाब से इसका आंसर होगा बिग। तो हमारा राइट ऑप्शन है बिग। बिग मतलब बड़ा। समुद्र बहुत बहुत बड़ा है। अब हम हैं सेकंड नंबर पर। यू कैन नॉट सी द अदर साइड। बच्चों दो ऑप्शन है ब्रैकेट में, हियर और सी। हियर मतलब सुनना, और सी मतलब देखना। हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। तो इसमें ब्लैंक्स में हमने भर दिया सी। थर्ड, यू ब्लैंक कैन नॉट क्रॉस द सी। बच्चों ब्लैंक में दो ऑप्शन है, कैन और कैन नॉट। कैन मतलब सकना, और कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते। तो तुम समुद्र को पार कर सकते हो या नहीं कर सकते? हम समुद्र को पार कर सकते हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा कैन। तो हमने ब्लैंक में कैन फिल कर दिया। अब है फोर, यू कैन क्रॉस इट इन ए शिप। आप इसको एक समुद्री जहाज में पार कर सकते हैं। ब्रैकेट में दो ऑप्शन हैं, बस और शिप। बस पानी में नहीं चल सकती, तो इसका राइट ऑप्शन होगा शिप। शिप मतलब समुद्री जहाज। से अलाउड, जोर से कहिए। शी सेल्स सी सेल्स। देखो अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना। शी मतलब वह। शी का प्रयोग लड़की के लिए किया गया है। सेल्स मतलब बेचती है, और सी सेल्स होता है बच्चों समुद्री सीप। वह समुद्री सीप बेचती है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह समुद्री सीप बेचती है। शी सेल्स ऑन द सी शोर। ये सी शोर क्या होता है बच्चों? सी शोर होता है समुद्री किनारा, और शी सेल्स वह बेचती है। क्या बेचती है? सी सेल्स, समुद्री सीप। तो वह समुद्र किनारे समुद्री सीप बेचती है। रीड द फॉलोइंग। ध्यान से पढ़ो। साइलेंस। साइलेंस क्या होती है बच्चों? शांति, शांत रहना। बर्ड्स सिंग, पक्षी गाते हैं। फोन्स रिंग, फ़ोन बजता है। पीपल टॉक, आदमी बात करते हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। काउज मूव, गाय मूव करती है, रंभाती है। गाय की आवाज़ के लिए क्या वर्ड यूज है? मूव। कॉक्स क्रो, मुर्गा बांग देता है, तो मुर्गे की जो आवाज़ है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया? क्रो। बीज बज, मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। बीज के लिए, बीज की आवाज़ के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर प्रयोग किया? बज। चिल्ड्रन हश,
हश मतलब बच्चों शांत रहना, बच्चे चुप रहते हैं। मैच द फ्रेजेज विद द पिक्चर। यहाँ पर कुछ फ्रेज दिए गए हैं, कुछ छोटे सेंटेंस दिए गए हैं जिनको हमें उनकी तस्वीरों से मिलाना है। एक हमारे लिए किया गया है, ए बर्ड सिंगिंग, एक पक्षी गा रहा है, तो हमने इसको पक्षी से मिला दिया। फिर है ए काउ मूविंग, एक गाय रंभा रही है, एक गाय बोल रही है, तो सेकंड को हमने गाय से मिला दिया। ए फ़ोन रिंगिंग, एक फ़ोन बज रहा है, तो इसको हमने थर्ड को फ़ोन से मिला दिया। फोर्थ ए डॉग बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है, तो फोर्थ को हमने कुत्ते से मिला दिया। फिफ्थ ए कॉक क्रोइंग, एक मुर्गा बांग दे रहा है, एक मुर्गा बोल रहा है, तो फिफ्थ को हमने मुर्गे से मिला दिया। तो बच्चों यहाँ पर आकर हमारी इस पोएम की एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों इस पोएम के न्यू वर्ड्स, इस पोएम का हिंदी में अर्थ और इस पोएम की जो एक्सरसाइज है उसमें दिए गए क्वेश्चंस के सब आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह दूसरे चैप्टर्स के भी क्वेश्चन और आंसर्स को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।